नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। गौहर चिश्ती विवादित नारा मामले से जुड़ी। हैदराबाद से अजमेर पहुंचा गौहर चिश्ती। हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई गौहर चिश्ती की, अजमेर लाया गया। इसे गौहर चिश्ती का साथी भी अजमेर पहुंच चुका है। अब जयपुर एयरपोर्ट से सुरक्षा घेरे में पुलिस इसे अजमेर लेकर पहुंची। रात 2 बजे पुलिस इसे क्रिश्चियनगंज थाने लेकर पहुंची। आज कोर्ट में पेश कर पुलिस इसका रिमांड मांगेगी। बड़ी खबर। गौहर चिश्ती विवादित नारा दिया था इसने, और अब ये कानून के शिकंजे में है। अब ये पुलिस के शिकंजे में है। विवादित नारा देकर छुपने की कोशिश कर रहा था, फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसे लगा ये कुछ भी बोलेगा और निकल जाएगा, लेकिन छुपता छुपाता अजमेर से ये पहुंचा हैदराबाद। हैदराबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई और फिर इसे लाया गया जयपुर एयरपोर्ट से अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा देने वाले आरोपी गौहर चिश्ती और उसके दोस्त मुनव्वर को राजस्थान पुलिस ने गुरुवार दोपहर हैदराबाद के साईनाथगंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद देर रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा घेरे में पुलिस दोनों को अजमेर लेकर पहुंची। दोनों आरोपियों को दरगाह थाना ले जाने की जगह सुरक्षा कारणों के चलते क्रिश्चियनगंज थाने ले जाया गया। यहां दोनों आरोपियों से दरगाह थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने पूछताछ की है और 17 जून को मौन जुलूस से पहले विवादित नारे और उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से संपर्क को लेकर पूछताछ की। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपी गौहर चिश्ती मुकदमा दर्ज होने के बाद ही फरार हो गया था और हैदराबाद में अपने पुराने दोस्त मुनव्वर के घर पर ही छुपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को शरण देने के मामले में मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया है। जयपुर से गौहर चिश्ती को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से गौहर चिश्ती को क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस लाके लाया गया है और यहाँ से उसको रात भर थाने में रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह कोर्ट में पेश करके आगे का रिमांड लेने का प्रयास जो है वो अजमेर पुलिस करेगी। तो तस्वीरें देखिए और इस चेहरे को देखिए, मास्क लगाए हुए। ये चेहरा मास्क का फायदा भी है। ये देखिए चेहरा छुप जाता है इससे। जिसका चेहरा ना दिखाना हो आपको, उसका चेहरा इस मास्क के जरिए दिखाया नहीं भी जा सकता, छुपाया जा सकता है। ये गौहर चिश्ती है, बता दें आपको, जिसने अजमेर में इसने विवादित बयान दिया था और फिर छुपता छुपाता पहुंच गया था हैदराबाद। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, गौहर चिश्ती को गिरफ्तार किया गया हैदराबाद से जयपुर फिर अजमेर। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? आज कोर्ट में पेशी होनी है इसकी। देखिए सुमित, बिल्कुल रात 2 बजे अजमेर पुलिस जो है वो कड़े सुरक्षा घेरे में इसको जयपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए अजमेर लेकर आई है। और सुरक्षा कारणों के चलते, चूंकि मामला दरगाह थाने में दर्ज हुआ है गौहर चिश्ती के खिलाफ, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उसको देर रात को दरगाह थाने न ले जाते हुए क्रिश्चियनगंज थाने में रखा है। और वहां पर जो इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं दरगाह थाना SHO दलबीर सिंह फौजदार, वो रात को 2 बजे दरगाह थाना क्रिश्चियनगंज थाना पहुंचे थे और वहां इससे जो प्रारंभिक पूछताछ करने के साथ ही पूरी केस फाइल बनाने के साथ आज गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी गौहर चिश्ती की इस लिहाज से भी है क्योंकि 17 जून को जो मौन जुलूस निकाला गया था अजमेर दरगाह शरीफ से लेकर कलेक्ट्रेट तक, उस मौन जुलूस से पहले दरगाह की सीढ़ियों से गौहर चिश्ती ने ये विवादित नारा दिया था 17 जून को। और 17 जून के बाद ये विवादित नारा जो है वो 28 जून को परिणीति के रूप में उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्याकांड के रूप में सबके सामने आया था। उसके बाद से माहौल जो है वो सबके सामने है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा जो पुलिस के लिए अनुसंधान करना कि इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि ये 26 तारीख को जब मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ विवादित नारा देने का, उसके बाद से ये लगातार फरार था। और आधा दर्जन से ज्यादा टीमें पुलिस की जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में गौहर चिश्ती की तलाश कर रही थी और गौहर चिश्ती हैदराबाद। अच्छा अभिजीत, और बताइए, सुरक्षा कारणों की वजह से थाना चेंज किया गया, दरगाह थाने की जगह क्रिश्चियनगंज थाना। सुरक्षा कारण, किस तरह की सुरक्षा कारणों में समस्या नजर आ रही थी जो थाना चेंज करना पड़ा?
देखिए, अगर आप जो अजमेर का दरगाह थाना है वो शहर के बाकी अन्य थानों के बनस्पत उसका जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है। वहां पर प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जगह नहीं मिलती। इसके अलावा क्योंकि किशनगंज थाना जो है वो शहर के एक आखिरी एंड पर मौजूद है, जहां पर उससे तफ्सील से रात भर उससे पूछताछ भी की गई है। साथ ही साथ चूंकि मामला सेंसिटिव है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, न लेने की कोशिश थी अजमेर पुलिस की, इस लिहाज से उसे रात भर किशनगंज थाने में रखा है और अब सुबह उसको दरगाह थाना पुलिस को सुपुर्द करने के साथ जो किस तरह के रिस्क की बात कर रहे हैं आप अभिजीत? सवाल बताइएगा। रिस्क की बात कर रहे हैं आप, किस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी पुलिस? देखिए, किसी भी तरह का, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, सेंसिटिव मामला है, कोई भी क्योंकि लगातार सिलसिलेवार अजमेर से कई तरह के विवादित बयान निकल के सामने आए थे। इससे पहले सलमान चिश्ती जो दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर है उसका भी विवादित नारा निकल के सामने आया था। उसको भी पुलिस ने 36 घंटे में पकड़ते हुए जो है हाई सिक्योरिटी जेल में फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है। गौहर चिश्ती लेकिन दरगाह थाने के आसपास का इलाका चाहे जैसा हो अभिजीत, वो लोग भी तो चाहते हैं ना, नोटिस भी चस्पा किया गया ना कि इस तरह के बयान, विवादित बयान ना दिए जाएं। वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के लोग इस तरह के बयान ना दें और कार्रवाई हो इस तरह के लोगों पर। तो रिस्क मुझे लगता नहीं, बाकी आप बता सकते हैं अभिजीत। देखिए सुमित, रिस्क से मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था क्योंकि ये जो है ये आदतन बदमाश प्रवृत्ति का रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में भी 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और चूंकि देर रात को लेकर आए थे और इसको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर लिया जाना जरूरी था। और चूंकि दरगाह थाने, मैंने आपसे कहा कि दरगाह थाने में जो है जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा था जब सलमान चिश्ती को, आप याद करेंगे, सलमान चिश्ती को जब खादिम मोहल्ले से पकड़कर पुलिस दरगाह थाने लेके गई थी तो करीब 500 मीटर पैदल रास्ता सफर तय करना पड़ा था। उस दौरान जो अभिजीत मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास, कपिल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कपिल, उदयपुर, अजमेर, हैदराबाद, क्या इन तीनों के तार आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सुमित, देखिए 17 जून को अजमेर में मौन जुलूस निकाला गया और मौन जुलूस के नाम पर विवादित नारे लगाए गए। गौहर चिश्ती उसी मामले में गिरफ्तार हुआ है। उसके ठीक बाद 20 जून को उदयपुर में जुलूस निकाला गया था। जिस तरह के नारे अजमेर में लगे थे उसी तरह के नारे उदयपुर में भी लगाए गए और उसके बाद में 28 जून को आप देखिए कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। तो अब गौहर चिश्ती का उदयपुर कनेक्शन खंगाला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जो रियाज अतारी और गौस मोहम्मद जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनके क्या कनेक्शंस गौहर चिश्ती के साथ में रहे हैं। दूसरा, ये जो मोबाइल फोन्स बरामद किए गए उसमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुपों में कौन कौन लोग एक साथ शामिल था और उसमें कुछ पाकिस्तान नंबर होने की भी जानकारी सामने आई। तो उन नंबर से भी क्या ये लोग आपस में संपर्क में थे, ये सारी जानकारियां अब जुटाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है उस हत्याकांड में गौहर चिश्ती भी सहयोगी रहा है। भले ही वो भड़काऊ भाषण देने में, भड़काऊ नारे लगाने में और यहाँ के लोगों की भावनाओं को भड़काने में सहयोगी रहा हो, लेकिन उसका कहीं न कहीं इस मामले में संलिप्तता सामने आ सकती है। तो इन सारे पहलुओं को लेकर मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी उदयपुर से भागकर अजमेर पहुंच रहे थे, वहां उन्हें शरण कोई देने वाला था और उसके बाद उन्हें कहीं और भेजने का मंसूबा था। क्या उसके बाद उन्हें हैदराबाद भेजा जाता? हैदराबाद में कोई जगह थी जहां से इन लोगों को किसी दूसरी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता? कुछ ऐसी प्लानिंग थी? कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो शख्स उदयपुर अजमेर में बैठा हुआ जो इन लोगों को शरण दे रहा है? यही चीज, जो सारी जानकारियां हैं ये इन्वेस्टिगेशन में एनआईए खंगाल रही है। क्योंकि अजमेर इस मामले में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उदयपुर से ये लोग भागते हुए राजसमंद के रास्ते अजमेर पहुंच रहे थे। हालांकि उससे पहले इन्हें दबोच लिया गया था और जो प्राथमिक जानकारी, सोर्सेस से जो जानकारी आ रही है, अजमेर में इन्हें कुछ समय रोकते ही इन्हें राजस्थान से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी थी। तो एक बड़ा पूरा जो इनका गैंग है वो इसमें शामिल था। कई लोगों का सहयोग इन्हें इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मिलने वाला था। उन सभी लोगों तक पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि गौहर चिश्ती की जो गिरफ्तारी है वो कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बेहद अहम गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि विवादित नारों का भी इस हत्याकांड में अहम रोल रहा है।
उदयपुर और अजमेर का नाम तो अब सुर्खियों में आ गया है कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में, और पुलिस की एनआईए की पैनी निगाह भी इन दोनों जगह पर होगी। लेकिन अब क्या हैदराबाद पर भी निगाह रखी जा रही होगी? वहां भी कुछ इस तरह के संदिग्ध लोग होंगे क्या? इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, एनआईए की टीम पहले ही हैदराबाद पहुंच चुकी है। हाँ। हैदराबाद में एक व्यक्ति के यहाँ पर एनआईए ने गिरफ्तारी हो चुकी है वहां से की। बिल्कुल, नोटिस चस्पा कर उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। तो हैदराबाद कनेक्शन पहले ही एनआईए जोड़ चुकी है। हालांकि उसमें किस तरह के कनेक्शन सामने आए इन्हें अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरी ओर कानपुर कनेक्शन सामने आ चुका है, यूपी का कनेक्शन सामने आया है। जो हैदराबाद का रहने वाला व्यक्ति है वो मूलतः बिहार का रहने वाला है। तो कई राज्यों में इसका नेटवर्क हो सकता है, ये संभावनाएं सामने आ रही है और उसी को लेकर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अभिजीत, आप जुड़े हुए मेरे साथ? अभिजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुमित, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अभिजीत, आज कितने बजे अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्या रहने वाला है? रिमांड लिया जाएगा इसका? देखिए सुमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौहर चिश्ती का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि गौहर चिश्ती जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो विवादित नारा देने के साथ साथ मैंने आपसे कहा कि गौहर चिश्ती का एक सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है। हालांकि 2 साल पहले गौहर चिश्ती को खुफिया विभाग ने जो अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसकी इमारतों की, उसके आसपास के वीडियो बनाते हुए पकड़ा था। पूछताछ के बाद उसके मोबाइल को खंगाला था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिल पाने के कारण उसको रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा गौहर चिश्ती के खिलाफ 2 मुकदमे और भी कोतवाली थाने में दर्ज हैं और इसकी जो एक्टिविटीज रही है, हालांकि वो कहीं पर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज जो है वो सस्पेक्टेड रही थी। अब जब ये विवादित नारे के तहत कलमबद्ध हुआ है मुकदमे में और इसके संपर्क निकल के सामने आए हैं, मुनव्वर जो इसका साथी है, पुराना दोस्त है हैदराबाद में जहां पर ये अपनी फरारी काट रहा था, उसको भी पुलिस ने जिस मामले में अपराधी को शरण देने के, आरोपी को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो पड़ताल अजमेर पुलिस इस मामले में करेगी वो इनके कॉन्टैक्ट को खंगालने की कोशिश करेगी। कॉन्टैक्ट खंगालने के लिए न सिर्फ इसके मोबाइल डाटा का परीक्षण किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो इसके संपर्क में आने वाले लोग हैं, खास तौर से कन्हैयालाल हत्याकांड के जो दोनों मुख्य आरोपी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो हत्या के बाद जो है उदयपुर से अजमेर आना चाह रहे थे और भीम के पास पुलिस के पकड़े गए, किस तरह से उनके संपर्क रहे हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोगों के जो अब तक एनआईए की ओर से अरेस्ट किए गए हैं उनके नाम निकल के सामने आए, तो क्या उसमें गौहर और ये गौहर के किसी और कनेक्शन का भी नाम है। कॉन्टैक्ट संभालना, कॉन्टैक्ट का परीक्षण करना सबसे प्राथमिकता रहेगी और इसी कारण से जो है अब चूंकि देर रात को अजमेर पुलिस इसको लेकर पहुंची है कड़े सुरक्षा घेरे में, तो आज उम्मीद की जा रही है कि लंच से पहले इसको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेने के साथ। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना सुमित ये है कि अभी सुबह 10:30 बजे अजमेर पुलिस जो है, अजमेर एसपी चुनाराम जाट इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तफसील से पत्रकारों के साथ जो सूचनाएं साझा करने योग्य होंगी वो सूचनाएं साझा करेंगे कि इस 20 दिनों की फरारी के दौरान गौहर चिश्ती कहां रहा है, क्योंकि साइबर सेल की मदद से लगातार जो है पुलिस इसका पीछा कर रही थी और कहां इसने फरारी काटी है, कौन कौन लोग उस फरारी के दौरान इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, अजमेर से इसको भगाने में किन लोगों का सहयोग रहा है, वो तमाम पहलू, वो तमाम नाम जो है वो अजमेर पुलिस यहाँ पड़ताल में निकाल के सामने लाएगी। और कहीं ना कहीं जिस विवादित नारे ने कन्हैयालाल की हत्या की परिणति बनाई, उस नारे के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है पीएफआई से इसके संबंधों की भी पड़ताल होगी। सुमित, जैसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएफआई के साथ भी इसका परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ संबंध रहा है, दाऊद इस्लाम इसके संगठन से इसका कितना कनेक्शन रहा है, उन तमाम पहलुओं को खंगाला जाएगा। क्योंकि जिस कट्टरता का इसने परिचय दिया था उसके बाद जो चीजें आगे बढ़ी है, क्योंकि 17 जून को अजमेर में मौन जुलूस निकाला गया था और वहां पर इसने नारा दिया था, उसके बाद जो है ये पूरा घटनाक्रम जो है सबके सामने निकल के आया था। तो क्या कनेक्शन बैठते हैं, कितना संपर्क इसके साथ दूसरे लोगों का रहा है, उन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए जाहिर तौर पर पुलिस जो है इसको पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद तफसील से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, विष्णु भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विष्णु, गौहर चिश्ती की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इसका हुलिया काफ़ी बदला सा लग रहा है। एक पेशेवर अपराधी जो होता है उसकी तरह इसने अपना हुलिया बदला और देखिए बाल भी छोटे करवा लिए, अपनी दाढ़ी भी छोटी करवा ली और फिर छुपता फिर रहा था ये एक पेशेवर अपराधी की तरह।
देखिए, हर अपराधी जब किसी घटना के बाद में जब फरार होता है तो उसका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि वो अपनी पहचान को बदले। पहचान को बदलने के लिए उसका जो हुलिया है, जिसमें सबसे पहले उसके बाल वगैरह वो आते हैं, वही सामने होता है। तो इसी तरह की जो कोशिश जो है पुलिस से बचने के लिए वो गौहर चिश्ती ने की थी, लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। चूंकि लगातार अजमेर जो पुलिस है, जब भी ये कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जब गौहर चिश्ती का नाम भी जब उजागर हुआ और ये नारेबाजी जब सामने आई, तो उसके बाद अजमेर पुलिस की टीम जो लगातार पीछे पड़ी हुई थी, दरगाह थाना प्रभारी और कुछ कुल्ला के टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर हैदराबाद तक इसके वापस से तार जुड़े और इसको धर दबोचा गया। इसके पहले भी हैदराबाद जो कनेक्शन है लगातार सामने आ रहा था, जबकि 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब उनका जो मोहम्मद रियाज अख्तारी और जो मोहम्मद गौस के कनेक्शन भी ये हैदराबाद में सामने आए थे। ये सामने आया था कि दोनों आरोपी वहां पर भी उनका मूवमेंट हुआ था इस हत्याकांड के पहले। तो पहले कन्हैयालाल की हत्या हुई, उसके बाद में दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, फिर हैदराबाद से कनेक्शन जुड़ा और बाद में पुलिस ने ऐसे ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू की जिन्होंने इस विवादित नारे को लगाया था सर तन से जुदा। उन्हीं में गौहर चिश्ती का नाम सामने आया, उन्हीं में बूंदी के एक मौलाना का नाम सामने आया। तो आखिरकार गौहर चिश्ती के कनेक्शन को उदयपुर हत्याकांड से जोड़कर देखा गया। तो पहले अजमेर पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद में संभवतः एनआईए जरूर गौहर चिश्ती को अपने हिरासत में लेगी, उससे पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कपिल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। गौहर चिश्ती के पनाहगार भी अब शिकंजे में है। गौहर चिश्ती, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चेहरे पर मास्क लगाकर हुलिया बदला, इसने बाल छोटे करवाए, दाढ़ी छोटी करवाई, जिस तरह एक पेशेवर अपराधी करता है, और छुपता फिर रहा था हैदराबाद में। ये पनाह ली इसने हैदराबाद में, लेकिन पुलिस के हाथों से, एनआईए के हाथों से बच नहीं पाया और फिर लेकर पुलिस की टीम इसे लेकर पहुंची जयपुर एयरपोर्ट पर। जयपुर एयरपोर्ट से इसे सीधा ले जाया गया अजमेर क्रिश्चियनगंज थाना। पहले इसे दरगाह थाने ले जाया जाता, लेकिन अभिजीत मेरे सहयोगी बता रहे थे कुछ सुरक्षा कारणों के कारण दरगाह थाना छोटा है, वहां पर शायद इसे रखा नहीं जा सकता था। अब ये पेशेवर अपराधी है तो इसे एक जगह भी, इसकी मुफीद जगह चाहिए होगी, इसलिए इसे क्रिश्चियनगंज थाने रखा गया। आज इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर रिमांड मांगी जाएगी इसकी, और फिर इससे निकलवाए जाएंगे राज।